हाय एवरीवन, 2 नवंबर से अपना सीए इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है। एंड अगर आप ईआईएसएसएम के लिए अपियर कर रहे हो इस टर्म में, नवंबर 22 वाले टर्म में बोथ ग्रुप्स देते हुए या मान लो ग्रुप 2 देते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो या मान लो हमारे साथ क्लासेस के थ्रू पढ़ा हो या कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते, सेल्फ स्टडी भी क्यों ना किया हो, तो भी ये पूरा वीडियो देखना। 10 से 15 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। इसमें हम बहुत सारा काम का बात करेंगे जो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता है, पॉलिश कर सकता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर देगा। तो स्क्रीन पे आपको एक रिवीजन प्लान दिख रहा होगा। तो ब्रॉडली हम लोग किसी भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट के रिवीजन को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज होता है जो आप कर चुके हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हो, वो है अपना प्रिपरेशन वाला फेज। तो हमने वो क्लासेस के थ्रू कर लिया या मान लो सेल्फ स्टडी के थ्रू किए होगे, प्रिपरेशन वाला फेज हो चुका या होने वाला है, करेक्ट। सेकेंड फेज होता है रिवीजन। जो चीज आपने प्रिपेयर किया है, पढ़ा है, उसको बीच बीच में रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करना जरूरी है इसलिए ताकि रिटेन रहे, याद आए वो चीजें। और जो याद कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, अब वो आपके मन में है। जब तक हम वो पेपर में लिखेंगे नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली मार्क्स उस पे मिलता है जो हम 3 घंटे में लिख के आते हैं। जो अपना पेपर 3 घंटे का होगा, उस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। पहला स्टेप हम कर चुके हैं अच्छी तरीके से। स्टेप 2 और स्टेप 3 अपना फोकस वाला क्राइटेरिया है। तो ये दोनों चीजों को करने के लिए, यानी रिवाइज अच्छे से करने के लिए और रिटन, थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि अपना मार्क्स बेटर हो, इस चीज के लिए आपको स्क्रीन पे एक रिवीजन प्लान दिखेगा। यहां हम लोग फर्स्ट रिवीजन का बात करें। फर्स्ट रिवीजन के ऑब्जेक्टिव से मैंने आपके सामने एक रिवीजन प्लान दे रखा है। 2 चीजें हैं इस वीडियो में, हम लोग 2 बात करेंगे। सबसे पहला कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है, जो आपके स्क्रीन पे है इस वक्त। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा पीडीएफ, आप वो खोल के कभी आपको रेफर करना हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ये रिवीजन करना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या रेफर करके आप ये रिवीजन करोगे, हम लोग साथ में ही करेंगे। वो मैं आपको सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में ये बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्लान ऑफ एक्शन को करना कैसे है। तो यहां पे हम लोग 10 दिन में डिवाइड किए। मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल बनाया जो बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि वहां टाइम कम रहता है। तो बोथ ग्रुप्स के केस में टाइम कम रहता है, इसलिए 10 डेज जहां पे हम 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। आइडियली ये अपना रिवीजन अप्रोच होता है। तो जो 10 डेज में हम लोग 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, उसमें अगर आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट ईआईएसएसएम है, तो आप ये रिवीजन प्लान को फॉलो करोगे। कैसे? ये 10 डेज में रिवीजन प्लान बटा हुआ है। फर्स्ट 5 डेज ईआईएस, सेकेंड 5 डेज एसएम, बोथ ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट 5 डेज जो आप ईआईएस पढ़ोगे, ऑब्वियस सा बात है ईआईएस को पढ़ने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। कहने को 50-50 नंबर के 2 सब डिविजन है, पर ईआईएस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगता है, एसएम थोड़ा कम टाइम मांगता है। तो उस वजह से ही ईआईएस में हम लोग डेली आवर्स थोड़ा ज्यादा रखें, एसएम में कम रखें। तो जो दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा वो आपका अकॉर्डिंगली कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल 10 डेज में आपका 2 सब्जेक्ट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव से ये प्लान है। अगर मान लो आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, तो ये 60 आवर्स का जो प्लान है उसको आप 100 आवर्स कर सकते हो, 90 आवर्स कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 डेज जो अपना ईआईएस का बात होने वाला है, जिसमें फर्स्ट 5 डेज ईआईएस कैसे डिवाइड करेंगे। एवरी डे आप एक एक चैप्टर कर रहे हो। जैसे फर्स्ट डे हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, साथ में फ्लो चार्ट रिवाइज कर रहे हैं, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। सेकेंड डे आप ले रहे हो चैप्टर 3 पार्ट 1, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही। चैप्टर 3 पार्ट 1 यानी वो मैनेजरियल एप्लीकेशन कंट्रोल से पहले वाला तक, वहां तक आप एक दिन में रिवाइज कर रहे हो उसको। थर्ड डे आप ले रहे हो चैप्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स। अब वो चैप्टर थोड़ा छोटा है, थोड़ा रिलेटिवली इजी है, इसलिए आप चैप्टर 3 पार्ट 2 जो मैनेजरियल कंट्रोल्स वाला पोर्शन है एंड जो ऑडिट वाला पोर्शन है, ऑडिट टूल जहां हम पढ़ते थे, वो वाले पोर्शन को आप साथ में रिवाइज कर सकते हो। फोर्थ डे आप लोगे चैप्टर 5 यानी कोर बैंकिंग सिस्टम्स। कोर बैंकिंग सिस्टम भी एक इजी और छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आप चैप्टर 3 पार्ट 2 का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है एप्लीकेशन कंट्रोल्स वाला, उसको आप लेके रिवाइज कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल 4 दिन के बाद में आपका 4 चैप्टर हो चुका, 1, 2, 3 एंड 5।
5th डे जो आपका लास्ट एक थोड़ा बड़ा चैप्टर बचा है, चैप्टर 4, वो हमने इकलौता वहां डाल दिया। 5 days 5 चैप्टर्स, डन। एसएम में भी उस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोगों के चैप्टर 1, 3 इकट्ठे, क्योंकि उसको साथ पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अगले दिन चैप्टर 2, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए कि एक सिंगल चैप्टर रखा है उस दिन। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 पढ़ते हैं एक लाइन में। 4, 5, 6 साथ में टीडीएस होगा, तो 4 और 5 आप साथ पढ़ोगे। अगले दिन आप चैप्टर 6 करोगे, एंड जो 7, 8 बचाना, 7 का आधा आप 6 के साथ कर लो, और लास्ट डे पे 7 का आधा और चैप्टर 8। तो इस तरीके से आपका 10 डेज का एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना। अब रहा बात हर एक दिन को कैसे शेड्यूल किया जाए, तो ईएएस का जब आप एक दिन देखोगे, ईएएस में 7-8 आवर्स पर डे का आपने टारगेट रखा है। लेट्स से 7 आवर्स ही क्यों ना मान लो, 7 आवर्स पर डे में आपको इसको डिवाइड कर देना है। मान लो 5.5 घंटे और 1.5 घंटे। 5.5 घंटे में आप रिवाइज करने वाले हो चैप्टर को, और 1.5 घंटे में आप एमसीक्यूज करने वाले हो। एमसीक्यूज प्लस रिटन प्रैक्टिस, 4 स्टेप, इनफैक्ट 5 स्टेप में अपना ये रिवीजन प्लान होगा। 4 स्टेप हम लोग डेली बेसिस में फॉलो करेंगे। एक 5th स्टेप है जो लास्ट में करना है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। 4 स्टेप क्या करें, सपोज करो आप आज के दिन रिवीजन चालू कर रहे हो, या लेट से कल से चालू कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिवीजन वीडियो खोल के बैठा, ईयरफोन्स लगा के उसको सुनना, ईयरफोन्स लगा के सुनना, सामने बुक खोलना और बुक से फॉलो करना। तो एक तरफ आप ईयरफोन्स में रिवीजन वीडियो सुन रहे हो, नेक्स्ट साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप अपने बुक को रीड मार रहे हो। तो उससे क्या होगा, एक फर्स्ट लेवल का फ्लो बन जाएगा उस चैप्टर का, और मोटा मोटा क्लैरिटी आपको मिल गया चैप्टर में क्या है, ब्रॉड चीजें आपके ध्यान में आ चुकी हैं। वो 1.5 घंटे का रिवीजन वीडियो में आपका एक बार हो गया। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ भाई आया, कुछ तो हुआ। वो 1.5 घंटे के बाद आपको छोड़ना नहीं है। वो 1.5 घंटे के बाद लगभग आप 3 से 4 घंटे और लो। 3 से 4 घंटे में आपको उस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से शुरू से लेके एंड तक अच्छे से आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे, हेड पॉइंट्स को पढ़ो, लाउडली पढ़ो, मन में कुछ नहीं पढ़ना है। हेड पॉइंट्स को पढ़ो और अंदर के कीवर्ड्स को पढ़ते हुए आगे चलो। एग्जाम्पल रिकॉल करो जो रिवीजन वीडियो से आपको रिकॉल होगा। हेड पॉइंट्स को लाउडली पढ़ो और कीवर्ड्स को पढ़ के आगे चलो। कोई एक पेज में बहुत ज्यादा टाइम मत देना, पता चलेगा 4 घंटे में आप 10 पेज पढ़ पाए, वैसा कुछ नहीं करना। पेजेस फास्ट मूविंग रखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें बेटर याद रहेंगी। करेक्ट है। और रिवीजन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा एग्जांपल्स वगैरह रिकॉल होने में। जितने भी न्यूमोनिक्स हमने डिस्कस किया है, वही न्यूमोनिक्स, वही स्टोरीज, वही ऑर्डर में रिवीजन वीडियोस बना हुआ है। तो वो चीज आपको काफी हेल्प मिलने वाला है उस चीजों से। करेक्ट है। तो ये वो अपना स्टेप 1 एंड 2 एवरी डे का 5 आवर्स, यहां तक आपका पढ़ने वाला काम हो गया। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला। तो नेक्स्ट काम क्या होगा, पढ़ लिया यहां तक, रिवाइज कर लिया अच्छे से, वेरी गुड। अब जो 100 मार्क्स का अपना पेपर है, दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 30 मार्क्स का अपना ऑब्जेक्टिव है, नोन एज एमसीक्यू। रिमेनिंग 70 मार्क्स अपना रिटन है। तो हम लोग का टारगेट ये होगा कि भाई जो एमसीक्यूज वाला 30 मार्क्स है ना, अगर आप अच्छे से पढ़े हो, जैसा हमने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं, तो उसके बाद एमसीक्यूज में अपना टारगेट होगा 25 to 30 वाले ब्रैकेट में पहुंचना। 25 to 30 वाले ब्रैकेट में पहुंचने के लिए हम लोग बस छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस छोटा छोटा स्टेप्स कंसिस्टेंटली करना है। क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 रिवाइज किया पूरा, करेक्ट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताऊंगा, मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा, कैसे क्या होने वाला है, क्या डाउनलोड करना है आपको, सब मैं बताऊंगा। पर हम एक एक चैप्टर का एमसीक्यूज आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज आपको मिलेगा। बस वो चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, वो चैप्टर का एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। अभी अभी आपने पढ़ा है, आप उसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने में आपको आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में आपने एमसीक्यूज सॉल्व किया, क्योंकि वो चैप्टर से रिलेटेड है। और ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन हुआ। यहां 2 चीजें होंगी, एक आपका सोल्यूशन राइट होगा, वेरी गुड। जो सोल्यूशन उस समय राइट हुआ वो आगे भी राइट होगा, माथा मत लगाना। जो सोल्यूशन गलत हुआ उसमें आपको माथा लगाना है, ताकि वो अगली बार गलत ना हो। तो गलत क्यों हुआ,
तो वहां हर एक एमसीक्यू में सोल्यूशन मैंने खुद टाइप किया है, टाइम लेके टाइप किया है और इस ऑब्जेक्टिव से टाइप किया है कि आप एक स्टूडेंट माइंडसेट कैसे सोचता है, कहां पे वो अटकेगा, कहां पे आप अटकोगे, कहां पे क्या सोचोगे, वो सबको लेते हुए मैंने उसके सॉल्यूशंस को बनाया है। तो जब आप कोई भी एमसीक्यू का सॉल्यूशन पढ़ोगे आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा कि भाई ये आंसर सही क्यों है, बाकी गलत क्यों है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो वो आप जैसे ही पढ़ लिए आपको समझ में आया कि वो आपने क्या गलती किया है और सही क्यों, सही क्या होना चाहिए। उस क्वेश्चन नंबर को अपने बुक में मार्क कर लेना। बुक में चैप्टर जहां बिगिन हुआ है, जहां पे भी चैप्टर शुरू हुआ है, वो चैप्टर के ऊपर में वो क्वेश्चन नंबर को लिख लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो सिर्फ उन क्वेश्चंस को ध्यान देना जहां पे गड़बड़ हुआ है, फॉर बेटर प्रिपरेशन। डन है, ये एमसीक्यूज हुआ। सो दिस विल फोकस ऑन 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो अपने जाएंगे वो रिटन प्रैक्टिस वाला चीज क्या है। इसमें मैं क्या करूंगा, आपने चैप्टर पढ़ा, एमसीक्यूज कर लिया, 30 मार्क्स प्रैक्टिस भी हो गया, 30 मार्क्स वाला काम प्रैक्टिस होने लगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 70 मार्क्स है वो आप नेग्लेक्ट कर जाओगे। तो वो नेग्लेक्ट नहीं हो, इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज के लिए मैं क्या करने वाला हूं इस बार आपके साथ। हम लोग लास्ट 2 टर्म का एमटीपीज और आरटीपीज लेंगे। नवंबर 22 का आरटीपी एमटीपी मैं लूंगा, मई 22 का आरटीपी एमटीपी मैं लूंगा। ये दोनों टर्म्स के आरटीपी एमटीपी से चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस है, चैप्टर 1 के लेट से 5-6 क्वेश्चन अगर है तो 5-6 क्वेश्चन का मैं आपको एक पीडीएफ बना के आपको दूंगा। कैसे दूंगा, कहां पे दूंगा, वो सब हम लोग सेकेंड हाफ में अभी डिस्कस करेंगे। पर करेंगे क्या, पहले ये देखो। तो वो पीडीएफ में 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लेना है और 5-6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 1 घंटे ले लेना आपको, वो 5-6 क्वेश्चंस को बस अटेम्प्ट करना है, खुद से लिखना है और कोशिश ये रहे कि बुक बंद करके लिखो। हाँ, अगर आप कहीं अटक रहे हो जरूर बुक रेफर करना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेशन है। पर फर्स्ट फोकस, फर्स्ट टारगेट यही करना कि भाई बुक बंद करके ट्राई करें लिखने का। करेक्ट, लिख तो लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे, उसके बाद ही मेन काम शुरू होता है। जब पहली बार ये लिखोगे आप बहुत गलती करने वाले हो, तो उसके बाद मैं आपको लिख के सोल्यूशन अपलोड करूंगा, जो ऐप के बारे में मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। उस ऐप में मैं आपको सोल्यूशन अपलोड करूंगा एंड वो सोल्यूशन कोई बुक का सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सजेस्टेड आंसर से लिया हुआ नहीं होगा। रेफरेंस बुक और सजेस्टेड आंसर्स रहेंगे, पर सोल्यूशन वैसा होगा जो जिस तरह से सपोज मैं एक स्टूडेंट होता तो किस तरह से लिखता, उस तरीके से। बुक से सोल्यूशन कॉपी करना हो तो आपके सामने बुक है, आपको सोल्यूशन मालूम ही है। इस समय सोल्यूशन में हेड पॉइंट्स को यूज करके कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो वो रिटन प्रैक्टिस में जब उस तरीके से सोल्यूशन आपके सामने अपलोड किया जाएगा तो आप अपने सोल्यूशन को सोल्यूशन से कंपेयर करोगे, आपको गलती समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं, कहां अंडरलाइन करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। वो सब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी जो नॉर्मली डिस्कस नहीं हो सकता। वो देखते हुए आप अपने आप समझते हुए चलोगे। करेक्ट, तो जब वो करेंगे तो एक लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट वहां भी आया कि भाई 70 मार्क्स की तरफ हम काम कर लिए। तो ऑल इन ऑल अपना रिवीजन भी हुआ, 30 मार्क्स का प्रैक्टिस भी हो रहा है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिस भी हो रहा है और कुछ बचता ही नहीं है करने को। क्लैरिटी है? सो 10 डेज का पीरियड अपना ये चैप्टर वाइज इस तरीके से चला। 10 डेज ओवर होने के बाद एक और चीज होता है आपके EISSM के सिलेबस में, वो है सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। अभी जो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होता है इसमें हम लोग को क्या करना होता है, एक नाम का केस स्टडी टाइप से वो लोग एक पैराग्राफ लिख देते हैं, जो बचपन में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन देखते थे वैसा। वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं, 5 क्वेश्चंस, पर उसमें प्रॉब्लम बस ये है कि कोई एक चैप्टर का नहीं होगा, वो चैप्टर जंप करते हुए रहता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन को एक चैप्टर से हो, 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 1 क्वेश्चन तीसरा चैप्टर से। तो वो 5 चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स को मिला के पूछे जाएंगे। ऑब्वियस सा बात है वो आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो हम लोग करेंगे जब आपका 10 डेज का ये स्ट्रेटेजी हो चुका होगा। अक्टूबर मंथ में अपना फुल फोकस रहेगा, एवरीडे हाफ एन आवर का टारगेट बना के, डिनर के बाद लेट से एवरीडे हाफ एन आवर का टारगेट बना के मैं आपको ES का एक सिनारियो, SM का एक सिनारियो एवरी डे, अगर आप 30 डेज तक ये काम कर लिए ना,
एवरी डे। तो आपको इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका 30 मार्क्स का जो एमसीक्यूज है 25 to 30 वाला अपना टारगेट ब्रैकेट होगा जिसमें हम पहुंच चुके होंगे। और साथ ही साथ रिटन प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज रिटन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, विच विल हेल्प इन योर 70 मार्क्स ऑफ रिटन पेपर। इतना क्लियर है? तो ये अपना रिवीजन का स्ट्रैटेजी होगा, फर्स्ट रिवीजन का स्ट्रैटेजी। रहा बात सेकंड रिवीजन में क्या करना है टाइम टू टाइम, वो मैं आपको बताते रहूंगा। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं जो अभी अपने को करना है। ये तक क्लियर है? अब रहा बात करना कैसे है, फटाफट से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको नीचे गया हुआ, अब करना कैसे यहां पे मैं सबको कवर करने वाला हूं। अगर आपने क्लास लिया है तो भी, और मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो नई क्लास लिया है तो भी, सब लोग के लिए ये कवर किया जाएगा। कैसे कैसे अभी आप सुनना। सबसे पहले नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। वो चैनल आपके लिए बना हुआ है, वो EISSM का रिविजन बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए वो चैनल बनाया गया, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि मैं उसमें अपडेट करता रहूं टाइम टू टाइम क्या कैसे करना है। नंबर 2, आपको अगेन नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सॉफ्टवेयर का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन करना। और वो सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है रंजन पेरीवाल क्लासेस। आप अपने फोन में प्ले स्टोर में जाओगे, रंजन पेरीवाल क्लासेस सर्च मारना, वहां पे आपको एक ब्लैक कलर का लोगो के साथ एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें एजुकेशन गैलेक्सी मीडिया लिखा होगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस उसको ज्वाइन कर लेना। ओपन करके उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। डाउनलोड जब आप कर लोगे तो उसमें 2 चीज मांगेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कोड जिसमें रंजन पेरीवाल क्लासेस का बस RANJAN रंजन आप ऑर्गेनाइजेशन कोड में डाल देना कैप्स में, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उसके साथ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे उसमें OTP आएगा, OTP डाल के साइन इन कर लेना। अब साइन इन करने के बाद यहां पे 2 डिवीजन आ जाएगा। अगर आपने क्लास लिया है तो साइन इन करने के बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे एक बैच का ऑप्शन रहेगा इस तरीके से। तो जब आप बैच के ऑप्शन में जाओगे आपको इस तरीके का एक बैच बना हुआ मिलेगा, EISSM बुल्स आई बोल के फॉर नवंबर 22। इस तरीके का एक बैच आपको दिख जाएगा। वो आपको हम लोग बैकएंड के थ्रू एलोकेट करेंगे, चाहे आपने रेगुलर कोर्स लिया है या फास्ट ट्रैक कोर्स लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ये बैच एलोकेट होगा। बस थोड़ा सा टाइम देना, मंडे डे एंड तक आपको ये एलोकेशन हो चुका होगा। बहुत सारा एलोकेशन हम लोगों को करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मंडे डे एंड तक आपके पास ये चला जाएगा। इनकेस किसी का मिस हो जाता है जो नॉर्मली नहीं होगा, ट्यूसडे बस आप एक मेल ड्रॉप कर देना, मेल आईडी भी नीचे दिया है, एक छोटा सा मेल ड्रॉप कर देना कि एलोकेशन नहीं हुआ, वो हम लोग आपको तुरंत एलोकेट कर देंगे। करेक्ट? तो ये बैच आपको एलोकेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये तो था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लिया है, क्लासेस ले रखा है, वो एलोकेट हो जाएगा, हम लोग बैकएंड से एलोकेट कर देंगे। अब अगर मान लो आपने क्लास नहीं लिया तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस यहां आप जब ऐप डाउनलोड करोगे नीचे में जैसे आपको होम बैच ये सब का ऑप्शन मिलेगा, वहां एक ऑप्शन आपको स्टोर करके भी दिखेगा। तो जो स्टोर्स वाला ऑप्शन है, अगर आप स्टोर्स वाले ऑप्शन में जाओगे, स्टोर्स वाले ऑप्शन में आपको 2 कोर्स दिखेगा। एक कोर्स है EISSM बुल्सआई नवंबर 22 PDF करके, यहां पे PDF बुक्स रहेंगे इसलिए यहां पे PDF लिखा हुआ है। तो ये आप बाय कर सकते हो। 999 का नॉमिनल सा एक 999 का प्राइस रखा है। इसमें क्या क्या कवर होगा अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 2 मिनट में। और अगर आपको बुक के साथ चाहिए, फिजिकल कॉपी बुक्स चाहिए, तो एक और कोर्स आपको दिखेगा EISSM बुल्सआई बोल के विथ हार्ड कॉपी बुक्स। वो 1999 का नॉमिनल सा कोर्स है, वो उसमें बुक्स इंक्लूडेड है। तो जब आप ये कोर्स बाय करोगे, देखो फिजिकल मटेरियल लिखा है उसमें, ये कोर्स जब आप बाय करोगे तो उसमें आपको एड्रेस टाइप करने का ऑप्शन आएगा, वो आप टाइप कर देना डिटेल सही से, तो हमारे पास बैकएंड में मेल आ जाएगा, हम लोग डिस्पैच कर देंगे बुक्स। करेक्ट? तो ये 2 कोर्स अवेलेबल है। अब जब आप ये परचेज कर लोगे तो हम लोग के पास नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग आपको बैकएंड में वो बैच में एलोकेट कर देंगे जिस बैच का अभी मैं बात कर रहा था, EISSM बुल्सआई। तो उसके बाद आप भी ये बैच में ऐड हो जाओगे, यही बैच में आप परचेज कर लेने के बाद ऐड हो जाओगे। तो ऑल इन ऑल सब लोग अब इस बैच में आ चुके हैं।
इस बैच में अब होगा क्या, क्या क्या रहेगा। सबसे पहले इस बैच में आपको सारा रिवीजन वीडियोस मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर सारे रिवीजन वीडियोस इसमें होंगे। यहां आपको 3 दिख रहा है, जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे कंडक्ट होके ये अपलोड होता चला जाएगा, करेक्ट। तो यहां आपको सारे रिवीजन वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले ये रिवीजन वीडियो आप सुनोगे, ईयरफोन्स लगा के सुनना, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बढ़ा के सुनना, बुक सामने रखना और रीड करते हुए चलना। इसी में आपको यहां स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। स्टडी मटेरियल है ईएस का बुक, एसएम का बुक और अपडेटेड टॉपिक्स, जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो वाला बुक भी इसी में ही है, करेक्ट है। तो यहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल गया, रेफर करना हो तो आराम से कर लेना। बट हां, ये स्टडी मटेरियल आप ऐप में ही व्यू कर पाओगे, ये प्रिंट आप नहीं कर पाओगे। तो ये आप डाउनलोड कर पाओगे, ऐप में व्यू कर पाओगे। उसके बाद ये तो था आपके रिवीजन के लिए, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप टेस्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे। टेस्ट वाले सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेगा। यहां अभी आपको 2 एमसीक्यूज दिख रहा है, इस तरीके से और अपडेट होता चला जाएगा। और जो ये एमसीक्यूज आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है। देखो, ईएस चैप्टर 1, ईएस चैप्टर 2, इस तरीके से सारा अपडेट होता चला जाएगा। इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर कोई टेस्ट व्यू किया आप वापस नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिया हुआ है इसमें। तो जब फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिए, फर्स्ट चैप्टर का यहां टेस्ट देना, और उसी टेस्ट में जब आप एक बार खुद से दे दोगे, व्यू सॉल्यूशंस का ऑप्शन आएगा, व्यू सॉल्यूशन करना। वहां सारा सॉल्यूशन हम लोग का लिखा हुआ है प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में कि क्या सही है और क्यों सही है। सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जिससे आपको सिर्फ गलत सॉल्यूशन का आप वहीं पर आंसर पढ़ लोगे, वो आपका एक रिवीजन का भी काम कर गया। तो वहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि एमसीक्यू गलत क्यों है। आपको कहीं कुछ खोजना नहीं पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या है और क्यों है, करेक्ट है। तो वहीं पे आपको विथ रीजन सॉल्यूशन मिल चुका है। तो ये रहा एमसीक्यू का प्रैक्टिस। अब रहा बात वो रिटन प्रैक्टिस कैसे करना है। आप असाइनमेंट्स वाले सेक्शन में जाओगे, यहां आपको कोई पीडीएफ नहीं दिख रहा, पर यहां पे आपको डेली बेसिस चैप्टर के साथ एक पीडीएफ जाता रहेगा। सपोज ये चैप्टर 1 का पीडीएफ गया, उसमें क्या रहेगा, लास्ट 2 टर्म्स के आरटीपीस और एमटीपीस के कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। मैं चैप्टर 1 का पीडीएफ यहां डालूंगा और वो पीडीएफ आप व्यू करोगे एक बार रिवाइज हो जाने के बाद। रिवाइज हो गया, एमसीक्यू हो गया, फिर पीडीएफ व्यू करने का बारी आया। पीडीएफ में आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बैठ के रिटन प्रैक्टिस करना, लिखना। ये नहीं मन में पॉइंट्स बोल लिया और काम हो गया, नहीं, 1 घंटा देखना देना और बैठ के लिखना। इससे आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए चलोगे। पॉइंट ये नहीं है कि आपको डे 1 से करेक्ट होना है या गलत होना है, ये चेक करना है, नहीं। द अल्टीमेट आइडिया इज कि जब आप लास्ट चैप्टर तक पहुंचोगे, ईएस और एसएम करके जब लास्ट चैप्टर तक पहुंचोगे, तो गोइंग फॉरवर्ड वो आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो चुका होगा, जिससे एग्जाम में जब आप लिखोगे आपका बेस्ट वर्जन ऑफ आंसर्स निकल के आएगा। क्लियर है। और सिंस हम आरटीपीस एमटीपीस से क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इनडायरेक्टली रिवाइज हो चुका। तो यहां पे दोनों काम एक साथ हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवाइज हो रहा है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लिख के प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। और बस इसको अगर आप प्रैक्टिस सेशन समझोगे तो आप डरोगे नहीं टेस्ट देने से। अगर हम टेस्ट बोल के इसको कंडक्ट करेंगे, आपको डर लगेगा मन में कि भाई ये मार्क्स कम आ गया तो क्या, नहीं। ऑब्जेक्टिव देना ये प्रैक्टिस सेशन समझ के, हाँ चलो ठीक है, पढ़ा है, रिवाइज किया, एक बार लिख के देखते हैं। एंड टू सपोर्ट दैट, जो भी आपने लिखा, हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स गलत होंगे, कुछ पॉइंट्स गड़बड़ होंगे, तो उसी के साथ आपको सोल्यूशन अपलोडेड यहां मिलेगा। वो मेरा लिखा हुआ सोल्यूशन होगा, कोई बुक से कॉपीड नहीं होगा, और मैं उस तरीके से सोल्यूशन को लिखूंगा एज इफ आई वाज अ स्टूडेंट। आपके मेंटालिटी के हिसाब से किस तरीके का आंसर होना चाहिए, जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल है। अब बुक को कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल है, हेड पॉइंट्स एकदम लिखते हुए, कीवर्ड्स को यूज करते हुए कैसे एक बेस्ट पॉसिबल आंसर बनना चाहिए, वैसा सोल्यूशन आपको यहां मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, पहला जवाब ये दोगे तो आपको बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी मिलेगा आपके सोल्यूशन में और मेरे सोल्यूशन में। नेक्स्ट टेस्ट जब दोगे वो डिस्क्रिपेंसी कम होगा, थर्ड वाले में और कम, और इस तरीके से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक ऑप्टिमम सोल्यूशन लिखा जाता है, अंडरलाइन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहिए। क्लैरिटी है। तो ऑल इन ऑल ये चीज में आपको यहां ये ऐप में आपको 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला वीडियोस का एक सेक्शन, उसके बाद स्टडी मटेरियल, टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स।
क्लियर है। और जब एसएम के इसमें चैप्टर्स आएंगे, एसएम में आपको केस स्टडी, एसएम में जब अपने लिखेंगे, एसएम में हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस अलग फोकस के साथ यहां पे असाइनमेंट्स में लिखने वाले हैं। तो एसएम के अंदर में केस स्टडी क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस रहेगा और उसका सॉल्यूशंस वहां रहेगा, वहां पे अपने केस स्टडीज वाला भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको उसका भी क्लैरिटी मिले। तो ऑल इन ऑल हमने रिवाइज कर लिया, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज पे फोकस कर लिया और 70 मार्क्स का रिटन प्रैक्टिस कर लिया। जब आपका सारा 10 डेज का कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जब टेस्ट में आओगे, आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज अपडेट होने लग जाएंगे डे बेसिस पे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 30, जितना भी अपना रहेगा उस हिसाब से ये डेली बेसिस में अपडेट होते चलेंगे। बस हर दिन आधा घंटा का टाइम देना है आपको। माइट भी डिनर करने के बाद जब आधा घंटा ब्रेक ले रहे हो, एमसीक्यूज में क्या प्रैक्टिस ही तो करना है, कुछ पढ़ना तो है नहीं, तो कुछ नहीं पढ़ना, जितना अभी पढ़ा बस उस बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करना है। खैर वो मैं आपको वापस बताऊंगा, उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना। तो फिलहाल आपको ये क्लैरिटी मिल गया क्या करना है। बात बाकी मैं टेलीग्राम पे भी, जो चैनल आप ज्वाइन करोगे, नीचे दिया हुआ लिंक में सब कुछ है, वो आप ज्वाइन करते हुए चलना, उस पे आपको सब चीज अपडेटेड मिलेगा। क्लैरिटी है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो या मेल कर दो, जैसे भी पूछ लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। और बस इस चीज का पूरा फायदा उठाओ और फॉलो करो। जिन लोगों ने क्लासेस ले रखा है, रेगुलर हो या फास्ट ट्रैक हो, मंडे डे एंड तक आपके पास एलोकेशन पहुंच चुका होगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, वो हम लोग बैक एंड से करेंगे। और मान लो अगर आपने क्लास नहीं लिया है और आपको इस चीज का फायदा उठाना है, तो स्टोर सेक्शन में आपको 2 कोर्स मिलेंगे। 999 का एक नॉमिनल प्राइस 999 का एक कोर्स होगा जिसमें पीडीएफ बुक्स हैं, और 1999 का एक कोर्स है जिसमें हार्ड कॉपी बुक्स है। तो जो आपको सूटेबल हो, जो आपको लेना हो, वैसे आप ले लो। और ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक एग्जाम आएगा, कितना कुछ हम लोग का 30 मार्क्स का प्रैक्टिस और 70 मार्क्स का प्रैक्टिस हो चुका होगा विदाउट पुटिंग इन द एक्स्ट्रा एफर्ट। क्लैरिटी है। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ लेना, वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट।